हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या नहीं पता होगा कि ब्लैक फ्राइडे सेल का एक ऐसा भयंकर क्रेज मचा था कि लोगों ने लिटरली पैसे देकर टट्टी खरीद ली। और सच्ची के टट्टी की बात कर रहा हूँ, पॉटी पूप। लेकिन ऐसा पॉटी कोई क्यों खरीदेगा बे? You know what time it is? Poop time. और हाँ, जरा मुझे ये बताओ, ये किसका अंडा है? यस, ये एक असली जानवर का अंडा है, लेकिन ये अंडा इतना विचित्र क्यों है? और क्या आपको पता है, दवाई के साथ जो कॉटन बॉल्स आते हैं ना, उन्हें असल में दवाई के पैकेट से बाहर निकालकर फेंक देना होता है। तो फिर उनका आखिर काम क्या होता है? वेल, ये सभी सवालों के जवाब जानने के लिए एज यूजुअल बने रहिए आज के इस फैक्ट की बात एपिसोड में। एंड ये प्रीटी मच मेरी गारंटी है कि आप यहाँ से बहुत कुछ लेके जाओगे। फैक्ट नंबर 1, ब्लैक फ्राइडे। ब्लैक फ्राइडे सेल के पीछे लोग इतने पागल है कि सेल के नाम पर लोगों ने पॉटी भी खरीद ली थी। मतलब लोगों ने लिटरली बॉक्सेस भर भर के पॉटी खरीद लिया था। यस, दरअसल इस सेल का क्रेज ही इतना ज्यादा होता है कि लोग सेल के नाम पर हर वो चीज खरीद लेते हैं जो भी उन्हें सस्ते में मिलती है, और फिर चाहे उन्हें उसकी जरूरत हो या फिर जरूरत ना हो। और इसी पागलपन का फायदा उठा के 2014 के ब्लैक फ्राइडे सेल में एक गेम मेकिंग कंपनी कार्ड अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ने अपने कार्ड गेम कार्ड अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को रिप्लेस करके $6 यानी कि 400 रुपए में बुलशिट कार्ड का बॉक्स सेल में रख दिया, और जिसमें उसी के नाम के हिसाब से बुल की शिट यानी कि पॉटी भरी थी। I see your bullshit. और अब मानोगे नहीं, लेकिन लोगों ने सेल में कुछ भी खरीदने के चक्कर में इस पॉटी के पैकेट्स को भी खरीद लिया, और एक दिन में कुछ 30,000 जितने पैकेट्स बिक गए। अब हालांकि जस्ट टू बी क्लियर, काफी सारे लोगों को लगा कि इसमें कंपनी की तरफ से कुछ यूनिक सी चीज मिलेगी, लेकिन क्या कंपनी वालों ने ऐसा कभी बोला? तो बस यूं ही सेल के क्रेज के चक्कर में चवन्नी का गोबर बेच के कंपनी ने काफी सारा पैसा छाप लिया। लेकिन कंपनी का मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं था, उनका मेन मोटिव था ये बताना कि देखो कैसे लोगों का सेल के क्रेज के नाम पर अक्सर कटते रहता है, और सेल के नाम पर अक्सर लोग घर पे टट्टी लेके आते हैं, तो ऐसा करना बंद करो। लेकिन अफसोस, उनका ये आइडिया बिल्कुल भी वर्क नहीं किया, और आज भी लोग ऐसे ही पागलों की तरह ब्लैक फ्राइडे के नाम पर झोला लेके कुछ भी खरीदने निकल पड़ते हैं। नंबर 2, स्लम्बर पार्टी। अब फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो 1960s के वक्त की लड़कियों की स्लम्बर पार्टी यानी कि स्लीप ओवर पार्टी कैसे हुई करती थी? क्यों उनकी खेलने वाली बाबी डॉल्स अपने साथ वेट मशीन और डाइट बुक लेकर आती थी? मतलब स्लीप ओवर्स तो मौज मस्ती और मजे के लिए होता है ना, तो फिर ये डाइट वाइट ये सब क्यों? वेल, क्योंकि बात ये है ना, क्योंकि तब के टाइम में बार्बी डॉल को लड़कियां एक परफेक्ट फिगर, वेट, हाइट, फेस वाली लड़की का प्रतीक मानती थी, जो लड़कियों को इंस्पायर करती थी उसके जैसे परफेक्ट फिगर और वेट सिर्फ 49 किलोज ही रखने के लिए। यू नो, न ज्यादा न कम। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि बार्बी के पास एक डाइट बुक भी थी जिसमें लिखा हुआ था कि खाना मत खाओ या डोंट ईट, और वो उन लड़कियों के लिए था जिनका वजन 49 किलो से ज्यादा हुआ करता था। लेकिन कंपनी और बार्बी का ये कहना होता था कि कंट्रोल में खाओ, डाइट करो और वेट मेंटेन करो। पर लोगों ने तो इसका गलत ही मतलब निकाल दिया और मानने लगे कि ये डॉल बुक और वेट मशीन बॉडी शेमिंग कर रही है। उसके बाद क्या होना था, लोगों ने इस डॉल के अगेंस्ट धरना देनी शुरू कर दी, और मजबूरन कंपनी को इस बार्बी सेट में से वेट मशीन को हटाना पड़ गया। पर ये लोग भी अपने सोच पर अटल रहे और बुक को तो ना ही हटाया और ना ही डाइट प्लान चेंज किया, वो एंड तक वैसा ही रहा। अब फ्रेंड्स, क्या आप घर बैठे बैठे बोर हो रहे हो? खेलो गेम्स एंड अर्न मोर। पूछोगे नहीं कैसे? वेल, मैं बताता हूँ कैसे। skillclash.com से। आपने इसके बारे में सुना तो होगा ही। जी हाँ, ये वही वेबसाइट है जिसमें आप गेम्स खेल के रोज 300-400 रुपए कमा सकते हो। सबसे यूनिक बात यह है कि आपको कोई ऐप या कोई एपीके इंस्टॉल ही नहीं करना है। बस क्रोम पर टाइप करो www.skillclash.com और यहाँ पर कैरम, क्विज, क्रिकेट, सुडोकू, 8 बॉल पूल, रेसिंग जैसे गेम्स खेलकर पैसे जीतो। जीते हुए पैसे को पेटीएम, यूपीआई या अमेजॉन पे में निकाल सकते हो। और यार, मैं भी इस प्लेटफॉर्म को पर्सनली अर्निंग के लिए यूज कर डायमंड रॉयल पास यूसी स्किन्स खरीद लेता हूं। अपने दोस्तों को रेफर करो और अलग से पैसे कमाओ। उनके बीच टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करवाओ, उसके भी पैसे। स्पेशल टूर्नामेंट्स में हेडफोन्स, मोबाइल, बाइक के प्राइजेस। प्लेटफॉर्म बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया है, मतलब यार 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग यहाँ पर गेम्स खेलते हैं। अब भी ट्राई करिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नंबर 3, ऑब्सेशन। अब फ्रेंड्स, आप जानकर हैरान हो जाओगे कि कैल्विन क्लेन की बनाई गई ऑब्सेशन परफ्यूम सिर्फ लड़कियों को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी ललचा देती है। हाँ सच्ची, जानवरों को भी पागल कर देता है ये परफ्यूम। वेल, ये परफ्यूम में कैल्विन क्लेन ने सिवेट नाम के एक जानवर का सिवेटोन नाम का फेरोमोन यानी लिक्विड केमिकल मिलाया जो ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करता है। और ये फेरोमोन एक ऐसा भी केमिकल है जो बिग कैट्स और कई जानवर टेरिटोरियल मार्किंग और सेक्सुअल अवेलेबिलिटी भी सिग्नल करने के लिए रिलीज करते हैं। शॉर्ट में बोलूं तो ये फेरोमोन सूंघते ही जाओ तो वो ऑटोमेटिकली इसके तरफ अट्रैक्ट होके चले आता है।
जिसके बाद वो अपने पॉज और गालों को घिस के अपनी फेरोमोन वाली सेंट को उन जगहों पर ट्रांसफर कर देते हैं जहां से इनको सिवेट की स्मेल आती है। और वो ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि बाकी जानवरों को पता चले कि ये टेरिटरी उनकी है और अब वो अपना हक जमा चुके हैं और कोई और अंदर उस टेरिटरी में ना आए। और इसीलिए बड़े बड़े वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स और रिसर्चर्स जानवरों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कैमरा पर और अपने आप पर इस परफ्यूम को छिड़कते हैं, जिससे कि उन्हें जानवरों की फोटो अच्छे से मिल सके। नंबर 4, पेंगुइन का अंडा। और फ्रेंड्स, क्या आपने कभी पेंगुइन का उबला हुआ अंडा देखा है? नहीं देखा तो ये लो, अब देख लो। ये रहा इनका अंडा, जो बाकी मुर्गियों के अंडे की तरह उबलने पर व्हाइट नहीं बल्कि एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, जिसकी वजह से अंडे का पीला हिस्सा काफी अच्छे से दिखता है। और अब ऐसा क्यों होता है? Well, let's find out. दरअसल साइंटिफिकली बाकी अंडों के मुकाबले इनके अंडे में ओवो एल्ब्यूमिना ग्लाइकोप्रोटीन नाम का एक प्रोटीन कम होता है और पेन एल्ब्यूमिन ग्लाइकोप्रोटीन ज्यादा होता है। वो इसीलिए क्योंकि पेंगुइन बर्फ में रहते हैं और पेन एल्ब्यूमिन ग्लाइकोप्रोटीन में कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो इनके अंडों को ठंडा होने से बचाते हैं। और अब क्योंकि ये प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो उबलने पर क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, एग्जैक्टली इसी की वजह से अंडा उबलने पर भी क्रिस्टल क्लियर हो जाता है दिखने में। एंड या, दैट्स द रीजन। नंबर 5, मिनियंस। अब फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ना कि जो हमारे चहेते मिनियन की भाषा है ना, उसे डायरेक्टर राइटर पियर कॉफिन और क्रिस रेनॉल्ड ने खुद अपने आप ही अपने माइंड से इन्वेंट किया था, जिसको मिनियोनीज बोला जाता है। यस, बट मेयोनीज नहीं, मिनियोनीज, जस्ट लाइक जापानीज, चाइनीज। पर पता है इन दोनों ने इस अद्भुत लैंग्वेज को क्रिएट क्यों किया? क्योंकि इनका मानना था कि बाकी सारे कैरेक्टर्स फिल्म के तो इंग्लिश में बात कर सकते हैं। New friends! All aboard the Nelson Express! You, One Eye! You're sitting next to me! लेकिन ये मिनियंस जो इतने डिफरेंट और अजीब दिखते हैं, वो भी अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो मजा नहीं आएगा भाई। मतलब उनको इतना अजीब येलो कैप्सूल जैसा बनाने का फिर पॉइंट ही क्या बनेगा? और इसीलिए बस इन्होंने अपना दिमाग और क्रिएटिविटी लगाया और ये मिनियोनीज लैंग्वेज को बनाया। एक ऐसी भाषा जिससे मिनियंस एक नई भाषा में बोलने लगे और प्लस इंसानों को भी ये अजीब भाषा समझ में आ जाए। और फिर चाहे एक्टिविटीज और बोलने के स्टाइल को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने के बाद ही क्यों ना समझ में आए, बट एटलीस्ट समझे। बट उतनी मेहनत तो व्यूअर्स के साइड से बनती है यार, कार्टून है। और बस इसी मस्त आइडिया से उनको छोटे छोटे हीरोज के लिए आवाज मिल गई और हमको चिलाटो मिल गया। Okay. नंबर 6, पोर्टलैंड। अब फ्रेंड्स, क्या आपको पता है सिर्फ एक इंसान के सूसू, अब हालांकि किस इंसान ने वहां पर सूसू किया था, वो कौन था, उसका तो कभी पता नहीं चल पाया, पर उस रिजर्वर का इंचार्ज मिस्टर शेफ से ये जरूर पता चला कि उन्होंने उस इंसान को दारू के नशे में रिजर्वर में सूसू करते हुए देखा और उनके कुछ करने से पहले ही वो वहां से रफू चक्कर हो गया। और अब सूसू वाला पानी तो लोगों को पिला नहीं सकते और पानी को घर के काम में भी यूज नहीं कर सकते, तो इन्होंने ये विचार किया कि इनके पास, इसीलिए देरी ना करते हुए उन्होंने सारा का सारा सूसू वाला पानी रिवर्स और रनिंग स्ट्रीम्स में छोड़ दिया, जिसके चलते रनिंग वाटर्स में सूसू के पानी को बहा के कहीं और ही भेज दिया गया और सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो गई। जिस रिजर्वोयर को खाली किया गया ना, उसमें सुनने में आया कि पहले भी एनिमल्स की सूसू पॉटी ऑलरेडी मौजूद थी, पर उसमें अथॉरिटीज का कहना था कि वो लोगों के लिए हार्मफुल नहीं था। ये बात समझ में नहीं आई यार कि एनिमल की सूसू पॉटी हार्मफुल नहीं है लेकिन एक इंसान की बिल्कुल है। क्या आपको इसके पीछे का लॉजिक कुछ समझ में आया? नंबर 7, कॉटन बॉल। अब फ्रेंड्स, अगर आपको भी अपना मेडिसिन का डब्बा खोलते ही कुछ ऐसे कॉटन के बॉल्स मिले हैं तो उनको बिल्कुल तुरंत फेंक देना। पता है क्यों? क्योंकि इन कॉटन बॉल्स को मेडिसिन और मेडिसिन बॉटल के पैकिंग के दौरान सिर्फ और सिर्फ इसीलिए रखा जाता है कि ये कॉटन मेडिसिन में या बॉटल में रहने वाली किसी भी तरीके के मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके स्टोर कर सके, जिससे कॉटन सॉगी यानी कि गीला होने लगता है। और अगर आप फिर से इस कॉटन को बॉटल का एक हिस्सा मानकर मेडिसिन के साथ रख देते हो तो इवेंचुअली ये मॉइस्चर से भरा हुआ कॉटन बची मेडिसिन को खराब या गीला करने लगता है। और इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आपको मेडिसिन के बॉटल में ऐसे कॉटन बॉल्स मिले, उसे खोलने के बाद उन कॉटन को तुरंत फेंक देना याद से। नंबर 8, फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब। गौर से देखो इस फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब को, जिसे बनाने वाले साइंटिस्ट को अपने डिजाइन पर इतना कॉन्फिडेंस था कि उसने बिना जांचे परखे ही फोड़ डाला। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? वेल, चलिए जानते हैं इनके इस कॉन्फिडेंस के पीछे का राज। दरअसल लिटिल बॉय नाम का ये फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब अगस्त 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में जापान की हिरोशिमा सिटी पर फेंका गया था, क्योंकि उस वक्त के सिविलियन साइंटिस्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने उस फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब को काफी गहराई से और अच्छे से डिजाइन किया था और उन्हें अपने इस डिजाइन पर इतना ज्यादा यकीन था कि उन्होंने उसे डायरेक्टली वॉर में यूज कर लिया।
बिना किसी भी टेस्टिंग के। और सिर्फ उनका ये कॉन्फिडेंस ही नहीं, बॉम्ब को बिना टेस्ट किए फोड़ने की एक और एक वजह भी थी, और ये वजह थी यूरेनियम 235 का कम मात्रा में होना। यानी उनके पास इस एलिमेंट के एटॉमिक पार्टिकल्स बहुत ही कम थे, एंड ऑफ कोर्स टाइम भी बहुत कम था। तो अगर वो लोग टेस्ट के लिए वो सारे एटम्स खत्म कर देते तो उनके पास अटैक करने के लिए कुछ नहीं बचता, और इसीलिए बिना टेस्टिंग किए ही सीधा जाके बॉम्ब जापान पर फोड़ डाला, which was a very unfortunate incident. Number 9, poop color से डॉक्टर्स तुम्हारी हेल्थ कंडीशन, कुंडली सब कुछ बता सकता है, और यही तो किम जोंग उन का भी डर रहता है, इसीलिए वो हर जगह अपने साथ अपना टॉयलेट कैरी करता है। वैसे इसे स्टूल टेस्ट भी कहा जाता है, जिससे आपको पेशेंट की डाइजेस्टिव सिस्टम, बाउल मूवमेंट, लिवर प्रॉब्लम्स, बाइल सिक्रीशन, इनडाइजेशन के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। और अब वो कैसे, यही सोच रहे हो ना? तो सुनो, आपका लिवर आपके खाए हुए खाने में बाइल नाम का एक एंजाइम रिलीज करता है, ताकि आपके फूड में मौजूद कॉम्प्लिकेटेड फैट्स ब्रेक हो सके और आपकी बॉडी उन फैटी एसिड्स को सक करके आपके शरीर को नरिश कर सके। और इसी बाइल एंजाइम की वजह से आपके पॉटी को येलोइश से लेकर ब्राउन तक का शेड मिलता है। जहां अगर लिवर बाइल प्रोड्यूस करना बंद कर देता है तो आपके पॉटी का कलर पेल या ग्रेइश होने लगता है। अगर कम बाइल है तो येलोइश, और ज्यादा है तो ब्राउनिश। और ग्रीनिश पॉटी का मतलब यह हो सकता है कि आपने हाल ही में कोई ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाया हो, या फिर आपको कोई मेडिकल कंडीशन जैसे कि डायरिया हो, जिसकी वजह से आपका खाना आपके लार्ज इंटेस्टाइन से बहुत ही जल्द मूव कर रहा है, और इस वजह से बाइल जूसेस उस पर अच्छे से एक्ट नहीं कर पा रहे। बट मामला तो यहां पर बिगड़ता है जब आपका पूप अगर रेड या ब्लैक कलर का निकलता है। तो इसका मतलब समझ जाना कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कोई ना कोई बहुत बड़ा घोटाला जरूर है, क्योंकि ये एक अच्छा संकेत बिल्कुल भी नहीं है सीधा डॉक्टर के पास भागना, क्योंकि ऐसा यूजुअली तभी होता है जब आपके इंटेस्टाइन्स या फिर इंटरनल ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन या फिर ब्लीडिंग हो रही हो। सो भाई लोग, कैसा लगा आपको हमारा आज का येलो रॉयल्टी टू पूपी फैक्ट्स? अब अगर आप काफी ज्ञानी हो गए हो तो ये सवाल का जवाब देके बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो गार्डन में चारों तरफ घूमती है पर स्टिल थोड़ी सी भी हिलती नहीं? आपका जो भी जवाब होगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, और अगर जवाब सही हुआ तो आपको मिलेगा मेरे तरफ से एक हार्ट। अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल गेट्स इट लाइफ फैक्ट को भी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, ताकि आप रोजाना डेली डोज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इन अ फन एंड एक्साइटिंग वे कंज्यूम कर सको और अपने फ्रेंड से ज्यादा इंटेलिजेंट बन सको। सो फ्रेंड्स, मैंने बताया था ना स्किल क्लैश के बारे में, अभी जस्ट मैंने अपने फ्रेंड के साथ गेम खेला और उसे बुरी तरह से हरा दिया। ये देखो, उसके पैसे भी आ गए फटाफट यूपीआई से। skillclash.com पे अभी जाओ, गेम्स खेलो और पैसे जीतो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। Thanks a lot for watching. Stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.